नमस्कार। मैं गोपाल कपूर आज अपना चौथा वीडियो लेके आ रहा हूं और ये वीडियो मूड स्विंग के बारे में है। आपने देखा होगा कि पत्नियों पे बहुत चुटकुले बनते हैं। ये इसलिए क्योंकि पुरुष को समझ ही नहीं आता कि पत्नी चाहती क्या है। आज कहेगी ये, आप वो कर दोगे, कल कहेगी वो, आप वैसा कर दोगे, परसों कहेगी नहीं ऐसा नहीं वैसा वैसा कर दोगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि चाहती क्या है। वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगी, 100% संतुष्ट नहीं होगी। इसका कारण क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा गया कि स्त्री शक्ति का रूप है और शक्ति ऊर्जा। शक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकती, ऊर्जा कभी स्थिर नहीं हो सकती। एनर्जी नेवर कैन बी स्टोर्ड, उसको आप बांध के नहीं रख सकते। ऊर्जा हर वक्त एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी दोबारा में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। इसी प्रकार स्त्री का रूप है। ऐसा क्यों है? आज हम ज्योतिष के आधार पे स्त्री का मूड स्विंग, उसका हार्मोनल साइकिल, मेडिकल साइंस के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से यह समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद, मैं शुरुआत करूंगा मेडिकल साइंस के हिसाब से। ओके, नाउ सी हियर, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी फर्स्ट ग्लैंड स्त्री का ओवरीज, ओके, ओवरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है विचार यानी प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। नाउ सी, मान लिया जिस दिन स्त्री का मंथली साइकिल शुरू हुआ, मतलब आज डेट आई, इतने बजे आई, उसको 0 काउंट करना। आपने क्या करना है? 0। अब 0 से 5 दिन तक क्या होता है? इस दौरान स्त्री मंथली साइकिल या रजस्वला की स्थिति में रहती है। मतलब कोई शक्ति नहीं है उसके अंदर, शक्तिहीन। लेकिन ऊपर देखिए, जो ओवरी ग्लैंड है वो मुख्य 2 तरह के हार्मोन छोड़ती है। ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को, किस प्रकार से बढ़ता है फिर घटता है। और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ओके, इसी प्रकार जैसे ही 5 दिन पूरे होते हैं, जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि स्त्री शक्ति का रूप है और हमारे शास्त्रों में शक्तियों के 10 प्रकार कहे हैं। तो 25 दिनों में 25/2.5 इक्वल टू 10, तो 25 दिनों में स्त्री 10 शक्तियों के रूप दिखाती है और पुरुष समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। देखिए, तो पहले 5 से 7.5 दिन ये पहला रूप, इसी प्रकार 2.5 दिन करते रहिए। इधर आइए, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 रूप दिखाएगी। लगभग 30 दिन, 30 दिन पूरे मत मान के चलिए क्योंकि ये चंद्रमा का साइकिल होता है। इसको 27 to 29 है, 29 डेज मान के चलते हैं मोटे तौर पे। ओके, होता क्या है, जब 5 दिन के बाद 5 दिन तक हार्मोन लेवल LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दिमाग से रिलीज होते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड से, प्यूटिटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से। और FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये शुरू में नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जैसे ही 5वां दिन शुरू होता है, 2.5 दिन, पहले 2.5 दिन LH बढ़ना शुरू होते हैं। उसके साथ ही रेड लाइन मैंने कहा था
ये एस्ट्रोजन के लिए है। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू होते हैं, धीरे धीरे एस्ट्रोजन पीक पे जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का मतलब होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इसलिए बढ़ते हैं शरीर में ताकि ओवरी से ओव्यूल रिलीज हो जाए, निकल जाए, ओवरी से ओव्यूल रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब में आ जाए। तो जैसे ही ये अपना काम करते हैं उतरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ मैं इसको बाद में ज्योतिष आधार पे भी समझाऊंगा, वैदिक आधार पे भी समझाऊंगा। जो दूसरे हार्मोन है इनको, सॉरी, जो दूसरे हार्मोन है एफएसएच, वो बाद में बढ़ेंगे, लेकिन शुरू में कौन से एलएच बढ़े और एलएच की वजह से एस्ट्रोजन बढ़ा। और जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन, स्पेलिंग गलत हो गए, प्रोजेस्टेरोन, चलिए जो भी है। ये क्यों बढ़ रहे हैं बाद में? ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि एग रिलीज हो गया, एस्ट्रोजन ने एग रिलीज कर दिया, इसका काम है एग रिलीज करना ओवरी से। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है कि यूट्रस को बच्चे के लिए तैयार करना, क्योंकि बॉडी सिस्टम तो यही समझ रहा है कि एग रिलीज हो गया, अब एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, और फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में प्लांट हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को तैयार कर रहा है। जो जैसे एग रिलीज हुआ, जो एस्ट्रोजन का काम खत्म, फिर प्रोजेस्टेरोन शुरू हो गया जी बढ़ना। लेकिन अच्छा, इसी प्रकार से तीसरा फंडा समझ लीजिए, बॉडी टेम्परेचर। आपने नेट में सुना होगा, नेट की भाषा में आप स्त्री को कूल लिखते हैं कि हॉट, आप लड़की को लिखते हैं सो हॉट, और पुरुष को क्या लिखते हैं? सो कूल। सो कूल क्यों लिखते हो बाद में बताऊंगा, लेकिन हॉट क्यों लिखते हैं स्त्री को? देखिए यहां स्त्री का बॉडी सिस्टम ऐसा है कि जब तक ओव्यूल रिलीज नहीं होता, बॉडी टेम्परेचर 96.8 फारेनहाइट रहता है। ये लोअर पार्ट का नाभि से नीचे का, टांगों में गर्मी होती है स्त्री के, तभी तो बोलते हैं सो हॉट गर्ल। कब कहते हैं? अब भी नहीं कहेंगे, जब वो एग रिलीज करने वाली होगी 13वें दिन, बॉडी टेम्परेचर एकदम 2 डिग्री बढ़ जाएगा। देखिए यहां देखिए टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट आ गया। ये देखिए ग्राफ, शुरू में बॉडी टेम्परेचर कम था, और जैसे ही एग रिलीज हुआ, ये देखो एग रिलीज हुआ, ये लिखा मैंने ओव्यूल रिलीज, वो बॉडी टेम्परेचर एकदम हाई हो गया। कितना? बॉडी टेम्परेचर नहीं, जो लोअर पार्ट है बॉडी का, वेजाइना, ओवरीज, लेग्स, एकदम से 2 डिग्री 96.8 फारेनहाइट से 98.5 फारेनहाइट हो जाता है। 98.6 फारेनहाइट यानी 2 डिग्री का डिफरेंस लगभग एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे गाय गर्म होती है वैसे लेडीज भी गर्म हो जाएगी, उसकी डिजायर्स जग जाएंगी, और लगभग बाद तक, लास्ट तक ये ऊपर रहेगा टेम्परेचर। क्यों रहेगा बाद में बताऊंगा। तो अगर कोई स्त्री बिल्कुल फर्टाइल बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है, फर्टिलिटी है उसमें, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज डेट आई और 13वें दिन उसकी बॉडी का लोअर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया। तो ये आपने इसका ये समझ लिया कि एंडोक्राइन साइकिल में एस्ट्रोजन पहले बढ़ता है, पीक पे जाता है, एग रिलीज करता है, नीचे उतर जाता है, फिर जब एग रिलीज हो जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और पीक पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसको बच्चा प्लांट करने के लिए, सॉरी, जाइगोट बनता है जब एग फर्टिलाइज हो जाता है। उस जाइगोट को प्लांट करने के लिए यूट्रस को तैयार करना होता है, तो यूट्रस की दीवारें मोटी हो जाती है, जैसे टावल होता है ना तौलिया, जिसमें स्पॉन्जी टाइप, वो हो जाता है। अब देखिए क्या होगा अगर मान लिया उस लेडीज का एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला उसे, तो क्या होगा? वो जो मोटा हुआ पड़ा है ना उसकी दीवारें यूट्रस की, वो टूट जाएंगी,
टूट के बह जाएंगी बाहर, उसी को तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। अब इसी चीज को ज्योतिष के हिसाब से समझते हैं। देखिए यहां ये यानी 0 से 14 दिन तक शुक्ल पक्ष कहते हैं हम। शुक्ल पक्ष ज्योतिष वाला या धर्म वाला मत तो समझिए। शुक्ल पक्ष मतलब चढ़ता पक्ष, जब मून मतलब राइज हो रहा होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। 14 दिन बढ़ेगा, 14वें दिन फुल मून होगा यानी पूर्णमासी, और 14 दिन के बाद चंद्रमा घटना शुरू होगा, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और हो गया पूरा काम। फिर अमावस्या दोबारा आ जाएगी। तो स्त्री के लिए शुक्ल पक्ष है, एग तैयार हो रहा है और रिलीज हो गया। कृष्ण पक्ष है कि एग फर्टिलाइज हुआ चाहे नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, फिर कृष्ण पक्ष 14 दिन कृष्ण पक्ष। लेकिन बीच में स्त्री 10 मूड चेंज करेगी। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप धार्मिक विधि से मत समझिए, उसको मैं ज्योतिष के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं इसको। लेकिन 14वें दिन 14th डेज जब एग रिलीज होता है, उस दिन स्त्री का LH हार्मोन लेवल हाईएस्ट होगा। LH हार्मोन लेवल क्या होगा? ग्रीन लाइन देखिए, 14वें दिन ग्रीन लाइन देखिए हाईएस्ट होगा। इस दिन स्त्री बहुत खूबसूरत लगेगी, रोमांटिक लगेगी, ना चाहते हुए भी लिपट सकती है भाई, घर पीछे रहना भाग के। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है फीमेल के लिए कि संतान उत्पन्न करना है, तो ये सबसे बेस्ट दिन है उसका 14th डेज। तो इस दिन नेचुरली वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए उसके शरीर की सुंदरता, रोमांटिक बिहेवियर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने शायरी में सुना है ना, 14वीं का चांद हो या आफता हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये है 14वीं के चांद का डेफिनेशन। शायरी में यहां कोई भी शब्द बिना मतलब का नहीं होता, उसका गहरा अर्थ होता है। और 14वां दिन यहां जब स्त्री का LH हार्मोन सबसे ऊपर है और खूबसूरत रोमांटिक दिख रही है, लेकिन सिर्फ इसी दिन सुखी होता है पुरुष पति उससे, मतलब 2-2.5 दिन का टाइम होता ही है। लेकिन होता क्या है फिर उसके बाद? 14वां दिन आ गया। अब ये एग जो है ना, ये फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट करेगा कितने, लगभग 2.5-3 दिन, यानी एक चंद्रमा की राशि 2.5 दिन में चेंज करते, 2.5 दिन चेंज मतलब 16.5 दिन तक। फिर क्या होगा? स्त्री को ऐसा महसूस होगा कि रिक्वायरमेंट महसूस होगी उसे कि कोई आए और मेरा एग फर्टिलाइज करे, तो वो पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है। इन दिनों में किसी भी गर्लफ्रेंड को पटाना बड़ा इजी होता है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही 16.5 दिन हुए, 2.5 दिन पूरे हुए, एग को स्पर्म नहीं मिला, यानी एक होने वाला जीवन जो एक संतान बन सकती थी, वो मृत्यु के नजदीक है। मेडिकल साइंस में इस स्टेज को कहते हैं हम डेथ ऑफ ओव्यूल। डेथ ऑफ ओव्यूल, मृत्यु किसी आने वाली संतान की जो पॉसिबल हो सकती थी, उसकी मृत्यु। और अनजाने में स्त्री अपनी इस होने वाली संतान की मृत्यु का कारण अपने बॉयफ्रेंड या पति को समझती है, अनजाने में, दिमाग में पता ही नहीं है क्यों हो रहा है, और उसका रोने का मन करेगा, बिना कारण उदास हो जाएगी। जैसे किसी की मृत्यु हो रही, वो लड़ेगी आपसे, लड़ाई करेगी, बिना कारण रोएगी, पिटेगी, और जब डेथ हो जाएगी तो बिना कारण पंगे करेगी सबसे। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में कुछ, तो कितना दुख होता है। तो स्त्री को एक अनजाना दुख सताएगा, रोने का मन करेगा बिना कारण। तो ये 2-4 दिन और रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन आएगी। अब इसको हम ज्योतिष के आधार पे बताते हैं, धर्म के आधार पे बताते हैं। स्त्रियों के यानी शक्ति के 10 रूप होते हैं।
पहले 2.5 दिन पहला रूप ऐसा वैसा वैसा, धीरे धीरे रूप बदलेगी और 14वें दिन लक्ष्मी का रूप दिखाएगी महाराज। लक्ष्मी का रूप 14वें दिन, मतलब 14 दिन, 14 दिन मतलब 14 के आसपास के 2.5 दिन ऐसी बनेगी कि उस स्त्री से ज्यादा प्रेममयी स्त्री कोई है ही नहीं जीवन में। लेकिन उसके बाद जिस दिन उसका डेथ ऑफ व्यूल होगा, वो बहुत आई थिंक मतलब तांडव का रूप धारण कर लेगी, बिना कारण तांडव। फिर धीरे धीरे कंपनसेट होती जाएगी। तो ये 10 मूड स्विंग होंगे उसके 25 दिन में। और जो 5 दिन मेंस्ट्रुएशन पीरियड के होते हैं, डेट आने के पीरियड है, उसमें शक्तिहीन होती है स्त्री, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। तो समझ गए, पहला 14 दिन शुक्ल पक्ष, अगले 14 दिन कृष्ण पक्ष, और बीच में जो 14वां दिन है वह है 14वीं का चांद, जिस दिन आपको अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत अच्छी लगेगी। 14वां दिन में आसपास का 2.5 दिन पूरा कर लीजिए एक चंद्रमा की राशि। अब इसी फंडे को हम ज्योतिष में समझते हैं। कैसे करोगे? मान लिया आपके पास किसकी जन्म कुंडली, आप मेरे को कहेंगे ना, मैं तो साल बाद आने, अगली साल, इस महीने या इस समय कब किस स्त्री को मंथली साइकिल शुरू हो गए, मैं जन्म कुंडली देख के पूरी लिस्ट दे दूंगा 2-2.5 साल की। कैसे? देखिए, सी है न्याय। मान लिया किसी स्त्री का सूर्य 1, 2, 3 चौथे स्थान पे पड़ा है। कहां पड़ा है? चौथे स्थान पे। इस जन्म कुंडली का बाय डिफॉल्ट सूर्य पड़ा है। मान लो से नवंबर मंथ के आसपास का शुरुआती जन्म है, तो वो तुला राशि में पड़ा होगा। कहां पड़ा होगा? तुला राशि में। और मान लिया आज ही उसकी डेट आई है। देखो, मैं मोटा मोटा फंडा बता रहा हूं, वैसे सूर्य ही नहीं प्रभावित करता, बाकी ग्रह भी हैं। उसके हिसाब से कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, 3-4 दिन का, बाकी ग्रहों का प्रभाव देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ज्योतिष बहुत गंभीर, बहुत ही ज्ञान चाहिए इसको समझने के लिए, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं। मान लो अगर सूर्य से और ग्रहों से प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मान लो मेरे पास जन्म कुंडली आई किसी की देखने की, मैंने देखा कि आज जो है आसमान में चंद्रमा भी तुला राशि में है। कहां है? तुला राशि में। तो मैं उसको कह दूंगा आज या पिछले कल या अगले कल तेरी डेट तो नहीं आई, या आने वाली है। हाँ जी आने वाली है, बोल देती है लेडीज, और परेशान हो जाती है। तो चमत्कार हो गया। एक ऐसा मतलब वेद और ज्योतिष एक प्योर साइंटिफिक ज्ञान है, लेकिन अगर इसका मिसयूज कर दिया जाए तो एक ठगी का कारण, ठग विद्या का कारण, या लोगों को धोखा देने देके पैसा कमाने का रीजन बन सकता है। तो मैं आंखें बंद करके कह दूंगा नहीं। और ये नहीं बोल रहा हूं मैं इसी में आएगा, 7 ग्रहों का और का भी प्रभाव देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कुछ आगे पीछे हो जाता है। अब देख लीजिए, धीरे धीरे चंद्रमा, यानी अमावस का चंद्रमा है ये। अमावस एक्चुअल अमावस नहीं होगी उस दिन, लेकिन स्त्री की कुंडली की अमावस है उस दिन, क्योंकि स्त्री का सूर्य जन्म जब हुआ था तो तुला राशि में पड़ा था। तो आज स्त्री के जन्म कुंडली की अमावस है, क्योंकि चंद्रमा आज आसमान में इसी राशि में पड़ा हुआ है, सेम डिग्री में पड़ा हुआ है। तो स्त्री की अमावस हो गई। धीरे धीरे चंद्रमा समय लेगा, फिर आगे चढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। स्त्री की कुंडली का बता रहा हूं मैं, एक्चुअल नहीं, स्त्री के सूर्य के हिसाब से ऐसे बढ़ेगा। और जिस दिन बिल्कुल 180 पे आ जाएगा, कि कब आ जाएगा? 180 पे, मतलब सूर्य यहां पड़ा है जब वो पैदा हुई थी, लेकिन आज चंद्रमा उसकी राशि से बिल्कुल अपोजिट आ गया, मेष राशि में आ गया। आगे पीछे हो सकता 2-4 दिन बाकी ग्रहों के प्रभाव से। तो इसका मतलब आज वो 14वीं का चांद है। तो मैं कह दूंगा आज तेरी डेट आएगी, क्योंकि यहां भी 14वीं का चांद है, 14th डेज मेडिकल साइंस में, और यहां भी 14 दिन हो गए। स्त्री की जन्म कुंडली की पूर्णमासी है आज, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होगा? चंद्रमा घटना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, और स्त्री का दिल भी बैठता चला जाएगा, उदासी छाती जाएगी, यहां फिर दोबारा वही चक्कर।
सारा जीवन गोल 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 घूमता रहेगा। लेकिन पुरुषों में सारे फंडे नहीं होते, पुरुषों में होते हैं लेकिन वो और प्रकार के होते हैं, बड़े सिंपलेस्ट होते हैं। पुरुषों का बायोलॉजिकल जीवन बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्त्री का बायोलॉजिकल जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए पुरुष स्त्री पहले दिन जो देखिए यहां 5वें से 7.5 दिन आएंगे, स्त्री सोचेगी मैं एक प्रोटेक्टिव माहौल में रहूं, कोई मुझे प्रेम करे, मुझे कोई समझे। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा खुलेगी। जैसे जैसे वो अपने तीसरे और चौथे रूप में यानी 14 दिन के आसपास पहुंचेगी, वो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी। जो पड़ोसन कभी आपको स्माइल नहीं देती थी ना, वो भी ऐसे ऐसे देखेगी प्रेम से, और आप सोचेंगे शायद पट गई। पट नहीं गई। जिस दिन उसका ये अगले 2.5 दिन बीत गए ना और डेथ ऑफ व्यूल हो गई, उस दिन हंस के देखो उसकी तरफ, उस दिन जूता मारेगी आपको, क्योंकि उस दिन वो अलग रूप में है, उसकी मेंटल सेटअप अलग रूप में है। इसीलिए जब मैं बच्चों को पढ़ाता था मेडिकल साइंस, खासकर लड़कियों को, ये समझाता था कि कल को आप बड़े ऑफिसर बनोगे, तो जब आप बड़े ऑफिसर बनोगे तो अपना मंथली चार्ट मेंटेन करना है आपको, और जिस अपना मूड स्विंग चेक करना है। मूड स्विंग, आज कैसा मूड है मेरा, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे आप ऐसा ना हो कि कल को कोई गलत डिसीजन ले लो मूड की वजह से। तो मूड स्विंग चेक करना हायर अथॉरिटी में जो बैठी है लेडीज, उनके लिए बहुत जरूरी है। मान लिया आज डेथ ऑफ व्हील है और कोई पुलिस या आर्मी में बड़ी पोस्ट पे लेडी, वो क्या करेगी? अपने मूड स्विंग की वजह से कोई ऐसा गलत डिसीजन ले ले कि कल को फिर भुगतना पड़े उसका। तो देखिए, धन्यवाद। आज का वीडियो में इतना ही, अगले में कुछ और बताऊंगा। जय हिंद।